स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। जीके पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आपका पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस लोक देवता को काला बाला के देवता के रूप में भी जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए तेजाजी, बी पाबूजी, सी रामदेव जी, डी गोगा जी। आपका सही जवाब होगा तेजाजी, जो कि तेजाजी का जन्म 1074 ईस्वी में खरनाल, नागौर में हुआ था। उनके पिता का नाम तहदोर, माता का नाम रामकुमारी था। उनकी पत्नी का नाम पेमल दे था। उन्हें सांप के भगवान कालाबाला के रूप में जाना जाता है। उनके घोड़े का नाम लीलन सिंगारी था। तेजाजी का प्रमुख स्थान अजमेर जिले के सुरसुरा, ब्यावर, सांड्रिया और भानवाटा में स्थित है। उनका गीत तेजातर है। उनके पसंदीदा भक्त घोड़ला के रूप में जाने जाते हैं। आपका दूसरा सवाल है कि संथू गांव में किस लोक देवता का जन्म हुआ था? आपका ऑप्शन है ए पानराज जी, बी वीर फत्ता जी, सी बाबा झुंझार जी, डी तल्लीनाथ जी। आपका सही जवाब होगा वीर फत्ता जी, जो कि वीर फत्ता जी का जन्म संथू जालोर गांव में हुआ था। उसने अपने गांव पर हमला करने वाले लुटेरों से लड़ाई लड़ी। उनकी याद में हर साल भाद्रपद शुक्ल नवमी को एक मेला आयोजित किया जाता है। आपका तीसरा सवाल है कि भूरिया बाबा निम्नलिखित में से किस जनजाति के इष्ट देव हैं? आपका ऑप्शन है ए भील, बी मीणा, सी गुर्जर, डी ग्रासिया। आपका सही जवाब होगा मीणा, जो कि भूरिया बाबा को गौतम बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें मीणा जाति के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। भूरिया बाबा मीणा जनजाति के भक्त हैं। उनके प्रसिद्ध मंदिर पोसलिया, सिरोही गांव में स्थित हैं, जहां वर्दीधारी पुलिसकर्मियों को जाने की अनुमति नहीं है। आपका चौथा सवाल है कि होली के अवसर पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? आपका ऑप्शन है ए आलम जी, बी इलौजी, सी पानराज जी, डी रूपनाथ जी। आपका सही जवाब होगा इलौजी, जो कि मारवाड़ में उन्हें छेड़छाड़ के अद्वितीय लोक देवता के रूप में भी जाना जाता है। मारवाड़ में उनके बारे में यह धारणा है कि वे नवविवाहित जोड़े को दांपत्य जीवन और अविवाहित महिलाओं को खुशहाल जीवन देने में सक्षम हैं, जबकि वह स्वयं जीवन भर कुंवारे रहे। वह राजा हिरण्यकश्यप के बहनोई थे। मारवाड़ में होली के अवसर पर इनकी पूजा की जाती है। वह होलिका का प्रेमी था। उनकी प्रतिमा आदमकद नग्न में है। आपका पांचवा सवाल है कि लोकदेव गोगा जी के पुत्र कौन थे? आपका ऑप्शन है वॉट्श ए केसरिया कुंवर जी, बी पानराज जी, सी वीर फत्ता जी, डी रूपनाथ जी। आपका सही जवाब होगा केसरिया कुंवर जी, जो कि केसरिया कुंवर जी गोगा जी के पुत्र थे। उनका जन्म ददरेवा चुरू में हुआ था। उनके धार्मिक स्थान पर एक सफेद झंडा फहराया जाता है। उनका भोपा सांप के काटने वाले व्यक्ति का उपचार करता है। उनका थान खेजड़ी के पेड़ के नीचे स्थित है। आपका छठा सवाल है कि निम्नलिखित में से किस लोक देवता के अनुयायी विवाह के अवसर पर 3.5 फेरे लेते हैं? आपका ऑप्शन है ए पाबूजी, बी गोगा जी, सी रामदेव जी, डी तेजाजी। आपका सही जवाब होगा पाबूजी, जो कि पाबूजी का जन्म 1229 ईस्वी को राठौर वंश में हुआ। पिता धांधल जी राठौर, माता कमला दे और पत्नी फूलम दे। घोड़े का नाम केसर कलामी था। उन्हें ऊंट के भगवान, प्लेग रक्षक देवता लक्ष्मण जी के अवतार के रूप में जाना जाता है। वह रायका रायबारी जाति के आराध्य देव हैं। रावण हत्था यंत्र का उपयोग पाबूजी की फड़ के वाचन के लिए किया जाता है। उनके अनुयायी विवाह के अवसर पर 3.5 फेरे लेते हैं।
उनका मंदिर कोल्लमंड, जोधपुर में स्थित है। आपका 7वां सवाल है कि 1368 ई में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को किसने पराजित किया? आपका ऑप्शन ए मल्लीनाथ जी, बी तेलीनाथ जी, सी वीरफत्ता जी, डी पानराज जी। आपका सही जवाब होगा मल्लीनाथ जी, जो कि मल्लीनाथ जी का जन्म 1368 में राजस्थान के जोधपुर जिले के फलोदी के कोलू गांव में हुआ था। उन्होंने 1378 ई में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को हराया। उनका मुख्य मंदिर तिलवाड़ा, बाड़मेर में स्थित है। उनका मेला तिलवाड़ा, बाड़मेर चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक आयोजित किया जाता है। उनके नाम पर बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम रखा गया। उन्होंने 1399 ई में मारवाड़ में कुंड मार्ग की स्थापना की। आपका 8वां सवाल है, अमन की 24 वाणी किस लोक देवता द्वारा लिखी गई थी? आपका ऑप्शन है एनडीए ए रामदेव जी, बी गोगा जी, सी तेजा जी, डी पाबू जी। आपका सही जवाब होगा रामदेव जी, जो कि रामदेव जी का जन्म उड़मासमेर, बाड़मेर 1352 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ। पिता का नाम ठाकुर अजमल मानता, मेंढे, पत्नी नैतलदे और गुरु बालीनाथ जी थे। उन्होंने बचपन में राक्षस भैरव का वध किया। उन्हें सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता पीर के सहकर्मी रुणेच्चाराधानी रामसापीर के रूप में भी जाना जाता है। उनके जीवन की चमत्कारिक घटना को परचा के नाम से जाना जाता है। उनके धार्मिक स्थान के ध्वज को नेजा के नाम से जाना जाता है। उनका सवारी वाहन एक नीला घोड़ा था। उसका प्रतीक पगल्या कदम वृक्ष के नीचे उनका थान स्थापित किया गया था। उनके मंदिर को देवरा के नाम से जाना जाता है। वह एकमात्र लोक देवता थे। 24 वणियां उनके द्वारा लिखा गया था। डालीबाई उनकी देव बहन थीं। सुगनाबाई उनकी सगी बहन थी। बीकानेर और जैसलमेर में बया वाले भक्तों द्वारा रामदेव जी की फड़ पड़ी जाती है। उन्होंने राम सरोवर की पाल में समाधि ली। आपका 9वां सवाल है कि किस लोक देवता को जाहिर पीर के नाम से भी जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए पाबू जी, बी गोगा जी, सी रामदेव जी, डी वीर कल्ला जी। आपका सही जवाब होगा गोगा जी, जो कि गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ। पिता का नाम जीवर जी, मां बाछल, पत्नी केलमड़े और गुरु गोरखनाथ जी थे। पवित्र पीठ गोगामेडी मेन है। फिरोज शाह तुगलक ने मकबरानुमा आकार में गोगामेडी का निर्माण किया। गोगामेडी को धुरमेडी के नाम से भी जाना जाता है। इसके मेन गेट पर बिस्मिल्लाह साइन लिखा हुआ है। गुरु गोरखनाथ ऑस्टेरिटी साइट नौलाब पार्क भी इसमें स्थित है। शीर्षमेडी गोगा जी से संबंधित हैं, जहां उनकी मृत्यु के बाद गोगा जी का सिर गिरा था। यह चूरू के ददरेवा में स्थित है। आपका 10वां सवाल है कि आलम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए आपका सही जवाब होगा बाड़मेर, जो कि उनका मूल नाम जैतमल राठौर था। उनका मंदिर मालानी बाड़मेर में धानी नामक रेत के टीले पर स्थित है। उनके मंदिर को आलम जी का धोरा कहा जाता है, जिसे घोड़े के तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को उनके मंदिर में एक मेले का आयोजन किया जाता है। आपका 11वां सवाल, इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि तल्लीनाथ जी के गुरु कौन थे? आपका ऑप्शन है जाच ए बालीनाथ जी, बी जालंधरनाथ जी, सी भैरवनाथ जी, डी गोरखनाथ जी। इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताना है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके।